570 ईस्वी, एक ऐसा समय जब धरती पर एक राजा अपने घमंड में इस कदर डूबा कि उसने अल्लाह के घर को मिटाने की ठान ली। हजारों का विशाल सेना, दैत्याकार हाथी और डरावनी ताकत। लेकिन उसे क्या खबर थी कि अब मक्का की धरा में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं को भी राख कर देता है। यही है वाकिया ए फिलबलाओ, एक कहानी जिसमें उन एक छोटा सा पक्षी मौर भी बड़े बड़े राजाओं के घमंड को तोड़ देता है। 570 ईस्वी, आमफील का साल, यमन पर अब्राहा नामक शक्तिशाली ईसाई शासक का राज था। उसने पुनसनावस में एक भव्य गिरजाघर बनवाया जिसे पुन खुलैस कहा जाता था। इतना भव्य कि वह चाहता था कि अरब का हज उसकी तरफ स्थानांतरित हो जाए। लेकिन अरबों के दिलों में काबा पास की पवित्रता बसी हुई थी। जब किसी ने उसके गिरजाघर की अवमानना बास की तो अब्राहा का घमंड आग की तरह भड़क उठा। मैं मक्का जाऊंगा और काबा को मिटा दूंगा। ये सिर्फ एक युद्ध का ऐलान नहीं था, यह आने वाले इतिहास की दिशा तय करने वाला पलवी था। अब्राहा ने एक भयानक सेना तैयार की, हजारों सैनिक, युद्ध के हथियार और सबसे बड़ा हथियार हाथियों की सेना। इनमें सबसे बड़ा और भयानक हाथी था महमूद। सेना मक्का के पास वादी ए मुहस्सरवाई तक पहुंच गई। अब्राहा की अग्रिम सेना ने मक्का के लोगों के मवेशी लूट लिए, जिसमें कुरैश के सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलब के ऊंट भी शामिल थे। सेना मक्का के दरवाजे पर थी और शहर की हवा डर से भारी थी। हजरत अब्दुल मुत्तलब अब्राहा के खेमे में गए। अब्राहा उनकी शख्सियत देखकर तख्त से नीचे उतर गया और उन्हें अपने पास बैठाया। लेकिन उनका संवाद इतिहास का हिस्सा बन गया। अब्दुल मुत्तलब ने कहा, मैं अपने ऊंट वापस लेने आया हूँ। अब्राहा हैरान, मैं तुम्हारे पवित्र घर को गिराने आया हूँ और तुम इसके बारे में कुछ नहीं कहते। अब्दुल मुत्तलब ने अपनी अडिग ईमानदारी दिखाई। ऊंट मेरे हैं इसलिए उनकी रक्षा मांगी, लेकिन इस घर का एक मालिक है और वही इसकी रक्षा करेगा। यह शब्द सुनते ही इतिहास का रुख बदलने लगा। अब्दुल मुत्तलब ने कुरैश को पहाड़ों पर शरण लेने का आदेश दिया और खुद काबा के दरवाजे से चिपककर अल्लाह से प्रार्थना उसकी, हे रब अपने घर की रक्षा कर। अब्राहा ने हमला करने का आदेश दिया। हाथी महमूद को काबा की ओर भेजा, लेकिन वह रुक गया। जोर जबरदस्ती की गई, भाले मारे गए, लेकिन हाथी एक कदम भी काबा की ओर नहीं बढ़ा। याद रखो, ये वही हाथी था जो पूरी सेना की ताकत था। लेकिन जब उसका रुख कहीं और मोड़ा गया तो वह दौड़ गया मक्का की तरफ। बस वहीं जमीन में गड़ा रहा और फिर आसमान खुल गया। छोटे छोटे पक्षियों की सेना दिखाई दी। अबाबील, हर पक्षी के पास 3 पत्थर, एक चोंच में 2 पंजों में। ये सामान्य पत्थर नहीं थे, सजील के पवित्र पत्थर। और फिर अजाब शुरू हुआ। अबाबिलों ने पत्थर बरसाना शुरू किया। जिस पत्थर ने किसी सैनिक को छुआ उसका शरीर गलने लगा। एक पल में वो पूरी सेना चीखों से भर गई। धरती ने वह दृश्य देखा जिसे वो कभी नहीं देखा गया था। शक्तिशाली सेना, भयानक हाथी, सब पूरे भूसे की तरह बिखर गए। अब्राहा खुद भी जख्मी होकर सड़ने लगा और यमन लौटते हुए रास्ते में ही मर गया। अल्लाह ने अपने घर की रक्षा ऐसी की जिस सेना को न किसी ने बुलाया न कोई रोक सकता था। और इसी वाकये के 50 दिन बाद दुनिया में आई वह हस्ती जिसने दुनिया बदल दी। रहमत लिल आलमीन हजरत मोहम्मद। ताकत, घमंड और साम्राज्य सब मिट्टी में मिल जाते हैं। अल्लाह के फैसलों के सामने न सेना टिकती है न राजा, बस ईमान की रोशनी और अल्लाह की मदद रहती है।